ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆਈ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਤੌਰ PCC ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਉਸੇ किस्म ਦੇ बहुत ही खौफनाक हालात पंजाब ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 250 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 103 ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 103 ਟਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ 104 ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ 104 ਟਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ पंजाब कोल अपने सूत्रों तो जी इत्थे अवेलेबल है करीबन 36 टन सानू ऑक्सीजन अवेलेबल है। सो करीबन 125 टन तो लैके 150 टन ऑक्सीजन की अज साडे कोल घाट है। उन्होंने लैके हर किस्म का प्रयास किया जा रहा है। अज जिहड़े हालात सामने आए है, बठिंडे तो मानयोग साडे जिहड़े फाइनांस मिनिस्टर है बादल साहब ने हुणे उत्थे दस्सिया है भी बठिंडे दे अंदर ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। मानयोग साडे मंत्री OP सोनी साहब ने अमृतसर की आई दास्तां उत्थे दसी है भी करीबन साडे कोल आ जिहड़ा 6 वजे निकल गया, उस समय ताईं दी साडे कोल ऑक्सीजन सीगी ते अमृतसर के हालात भी अजे ठीक नहीं। इन्हां हालातां नूं सामने रखदे होए जिहड़े प्रयास कीते गए है, जो 104 टन सानूं मिल रही है, ਉਹ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਂਕਰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਉਸ ਟੈਂਕਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਆਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 2 ਹੋਰ ਟੈਂਕਰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ पंजाब दे अंदर 584 ऐसे मरीज है जिहड़े ऑक्सीजन ते है, ते करीबन 65 के करीब ऐसे मरीज है जिहड़े वेंटीलेटर के उत्ते है। इन्हां सारिआं नूं ऑक्सीजन की लोड़ है। जीवन ते मौत दे उस नक्के ते खड़े है। जे अज साडे कोल ऑक्सीजन नहीं पहुँचती तो मैं समझदा उन्हां लोकां दी जो अज जान खतरे च पई है, उहदी जिम्मेवारी अज मौका नहीं वैसे किसी दी जिम्मेवारी है किसी दे नुक्ताचीनी करन दी, पर पंजाब दा जिहड़ा बनदा हक है वो पंजाब नूं नहीं मिल रहा। साडे नाल वितकरा कीता जा रहा है। उहदी जिम्मेवारी केंद्र सरकार नूं चकनी पऊगी। उन्हां नूं इनश्योर करना पऊगा भी सानूं साडा बनदा हक 250 चाहिए तो 300 टन है सानू, पर 250 टन सानू घट्टो घट्ट ऑक्सीजन मुहैया करवाण। क्योंकि जदों मैं केंद्र सरकार की गल कर रहा, इस करके कर रहा भी केंद्र सरकार ने सारी ऑक्सीजन जिहड़ी है, ऑक्सीजन की प्रोडक्शन ते उहदी सप्लाई है, केंद्र सरकार ने अपने हत्थां 'च लै लिया। जे साडे भी इत्थे कोई यूनिट हैगी, उहदी ऑक्सीजन भी असीं नहीं लै सकते। मनप्रीत जी ने साडी जिहड़ी बठिंडे रिफाइनरी लगी है, उन्हां नाल गल कीती भी उन्हां कोल ऑक्सीजन की सप्लाई है, पर उन्हां कोल इक्विपमेंट नहीं जिहदे जरिए वो भरी जा सके। उहदे वास्ते पंजाब सरकार आ भी गौर कर रही है भी असीं उत्थे हॉस्पिटल बना दईए ताकि पाइप के जरिए अगर वो नहीं सिलेंडर 'च भरी जा सकती तो उत्थे ही हॉस्पिटल, पर वो अज शाम तक नहीं बन सकता, समा लगूगा। लोकां नूं ऑक्सीजन की हुण लोड़ है, इस घड़ी ते लोड़ है। सारे मंत्री साहिबान ने प्रयास किया भी हरेक अपने अपने हिले तो जे किसी के घरे कोई सिलेंडर पे अपनी किसी ने एमरजेंसी वास्ते रखे वो भी लिया के लोगों को प्रोवाइड किया जाए।
सरकार कोशिश कर रही है, मानयोग मंत्री साहब बलबीर सिद्धू जी खड़े है, 450 नई नर्सिस की भर्ती भी, क्योंकि हॉस्पिटल च बढ़ते हुए मरीजों को देखते हुए नर्सिस वास्ते भी इंतजाम किया गया है। हर संभव प्रयास किया जा रहा है पंजाब सरकार की तरफों भी इन्हों हर हीला किया जाए ताकि यह बेशकीमती जाना पंजाब दियां बचाइयां जा सकन। बहुत ही गंभीर हालात बने हुए है, सारे देश के अंदर ही बने हुए है। ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਪਰੂਵਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ? देखियो केंद्र ने किसी भी किस्म की अप्रूवल जी थोनू कह रहे हैं भी मानयोग मुख्यमंत्री साहब ने इत्थे ताईं कहता भी पाकिस्तान दे कई इंडस्ट्रीज जी इत्थे इंडस्ट्रीयल एसोसीएशन है उन्होंने गल की उत्थे उन्होंने इंडस्ट्रीज कोल ऑक्सीजन अवेलेबल है। कैप्टन साहब ने होम मिनिस्ट्री के अंदर साडे चीफ सैकटरी साहिबा ने होम सैकटरी के नाल फॉरन मिनिस्ट्री च कंसर्न मिनिस्ट्रीज नाल गल की है भी सानू परमिशन दी जाए, पंजाब सरकार पैसा दे दूगी, परंतु सानू वो परमिशन भी नहीं मिल रही। नाल ही जिस तरह तुसी केंद्र सरकार की परमिशन की गल की है, अमृतसर के अंदर क्वालिटी नाम तो एक कंपनी है जिहदे कोल जिहड़ा अज टीके की बहुत मारामारी हो रही है, रेमडेसिविर, उन्हां कोल करीबन 50,000 इंजैक्शन पे ने, पर पहला क्योंकि वो सिर्फ एक्सपोर्ट वास्ते प्रोडक्शन उनकी की गई सी ते हुण वो जिहड़ी कंपनी है मुफ्त देण नूं तैयार बैठी है, परंतु केंद्र ओहदी भी परमिशन नहीं दे रही। पर वो इंजैक्शन इन्ना क्रिटिकल नहीं जिन्ना ऑक्सीजन है। अज ऑक्सीजन की मारामारी दे विच केंद्र सरकार नूं मैं भी हथ जोड़ के पार्टी कन्ने अपील करदा, सारे पंजाबी अज केंद्र सरकार कनी देख रहे हैं भी पंजाब दे नाल इस किस्म का वितकरा ना किया जाए। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? देखो कारण वगैरह देखे जाएंगे, पर अज के दिन मेरा मनना है भी अज ऑक्सीजन की घाट नाल अगर कोई भी डेथ होंदी है वो बहुत ही मंदभागी होगी, क्योंकि करोना वायरस एक होर गल है, पर सरकार की कमजोरियां करके केंद्र सरकार की उन्हां दी गलत नीतियां करके जे आपां हिंदुस्तान के लोगों को हिंदुस्तान की सरकार ऑक्सीजन नहीं मुहैया करा सकती तो होर असीं की तवक्को रख सकते सब। मैं पंजाब की गल कर सकदा, अज पंजाब के जिहड़े हालात है नॉन बीजेपी रूल्ड स्टेट्स का तुहानूं दसदे हां। राजस्थान के कोल 20,000 रेमडेसिविर इंजैक्शन पे सीगे, उन्हां कोल स्टॉक च सीगे। एक टैलीफोन के उत्ते मानयोग चीफ मिनिस्टर दे गहलोत साहब ने वो साडे कोल 20,000 इंजैक्शन भेजते जिहड़ा कि अज साडे हॉस्पिटल्स के अंदर असीं लोकां नूं प्रोवाइड कर रहे हैं। इस किस्म की कोआपरेटिव स्पिरिट चाहिए है, जिथे पंजाबी इस गल्लों जाने जाते हैं भी हरेक देश के उत्ते जदों भी कभी भीड़ पई है पंजाबियों ने जाके हर संभव प्रयास किया है। अज साडी तवक्को भी केंद्र सरकार तो है भी उस भावना नूं मद्देनज़र रख के अज पंजाब की मदद वास्ते केंद्र सरकार आवे, साडा बनदा हक मंगी जाने, क्योंकि जान चाहे वो बंगाल च जाती है चाहे दिल्ली च जाती है वो हिंदुस्तानी, उन्हों का भी हक बनता है, पर साडा हक सानू मिलना चाहिए। हरियाणा ने जिहड़ी सीजन रोकी ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? देखो ਉਹਦੇ मसले ते एक असीं अज रेजोल्यूशन पास किया है, वो रेजोल्यूशन की कॉपीज़ मैं सारे तुहानूं दे दूँगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आ ही फैसला किया गया भी फौरी तौर पर जिस तरह से हाई कोर्ट ने जिहड़े अपने कमेंट्स दिते है उस जजमेंट के अंदर उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए फौरी तौर पर SIT नवीं बनाई जाए। पर इस जजमेंट के अंदर कई ये पहलू है जिन्हां दे वास्ते लीगल डिपार्टमेंट ने लीगल जिहड़े माहर आए सीगे उन्होंने दस्सिया भी उन्होंने क्योंकि वो इस तरह जापदा है भी वो जिहड़े इहदे विच कई कमेंट दिते गए है, कई इन्फ्रेंसिस ले गए है, कई समराइज़ किए गए है, वो इस कोर्ट के अख्तियार तो बाहर सीगे, इस केस के अख्तियार तो बाहर सीगे। उन्होंने बनती योग कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट से करन दे आदेश भी अज CM साहब ने लॉ डिपार्टमेंट नूं देते सन। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀਆਂ 'ਚ बारदाने की पोजीशन मैं समझदा अज के बाद बेहतर हो जूगी। बारदाना पहुँच रहा है, जो भी आ होया है इहदे वास्ते जिस तरह का रवैया केंद्र सरकार का सानू यूज्ड बारदाना इस्तेमाल करने की जिहड़ी परमिशन रोक के दी गई, जिहड़े मौसम के हालात सीगे ऑल ऑफ ए सडन सारी कणक इकट्ठी इत्थे आनी, उहदे बावजूद असी हर संभव प्रयास किया
ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਦੇਖੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਖੜੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪਿਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਿਬੜ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਵੈਕਸੀਨ, ਚਾਹੇ ਆਕਸੀਜਨ, ਚਾਹੇ ਰੈਮਡੀਸਿਵਿਰ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟੌਕਸੀ ਦੂਜਾ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਣ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਮਝੋ, ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਖਤਮ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤਾਈਂ 5 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੂਗਾ, 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੂਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਕਐਂਡ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। 7,500 ਤੋਂ ਅੱਜ ਆંકੜਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਜੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਿੱਲਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋ ਗਈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ? ਆ ਕੱਲ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਹੋਊਗਾ ਸਭ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਆ ਸੈਟੀਸਾਈਡ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਾ ਕਿਆ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਪਾਏ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਸਰ।